नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, नमस्कार। भांडाफोड़ यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद पगारे। बीते दिनों इटारसी में प्रलय की बारिश हुई। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा अवसर था, जिन स्थानों पर बाढ़ नहीं आनी थी उन स्थानों पर बाढ़ आई। ये बाढ़ क्यों आई, ये आपको समझना चाहिए। यह बाढ़ आई ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी के मालिकों के द्वारा जो नदी है सोना सावरी की, उसकी दिशा और दशा बदलने की। इसी कॉलोनी के लोग पूरी तरह जिम्मेदार हैं। शहर के जितने निचले इलाकों में पानी भरा, वो इस नदी के मुहाने छोटे होने और नदी के मुहानों पर कब्जा कर लेने के कारण हुआ। आप अपने मोबाइल पर जो वीडियो या फोटो देख रहे हैं, ये इटारसी को बर्बाद करने वाले ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी के मालिकों की देन है। ना तो नाले का मुहाना छोटा करते, ना नाले की साइज छोटी करते, और ना ये स्थिति शहर को देखनी पड़ती। चाहे इटारसी का शमशान घाट हो, चाहे इटारसी की निचली बस्ती हो, उसकी बर्बादी और तबाही के पीछे केवल और केवल ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी वाले ही दोषी हैं। प्रशासन किस स्तर पर ये कार्रवाई करेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ग्रांड एवेन्यू कॉलोनी के भीतर भी 3 से 4 फुट पानी भरा गया तो कॉलोनी के लोग भी आक्रोशित हुए। कॉलोनी के भीतर जाने पर प्रवेश पर रोक लगाई गई। चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी कॉलोनी के भीतर नहीं जाने दिया गया। इनके हाथ चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजनीति में हो, बहुत ऊंचे तक गए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हम आपको सैटेलाइट फोटो 2 दिखा रहे हैं। आपके मोबाइल पे अगर आप देखेंगे तो बाएं हाथ की तरफ की जो फोटो है सैटेलाइट की, वो पुरानी फोटो है, और दाएं हाथ की तरफ की जो फोटो है वो नई फोटो है। आप दोनों फोटो को देख करके अंदाज लगा लीजिए कि नाले की दशा और दिशा किस तरह ग्रांड एवेन्यू एलकेजी वालों ने बदली है। लोग इस कॉलोनी को ग्रांड एवेन्यू एलकेजी रिवर कॉलोनी भी कहने लगे हैं। सबसे गंभीर संकट तब पैदा हुआ, कॉलोनी वालों ने जो सीवर लाइन बनाई है, उसमें जब नदी का पानी वापस आया तो जो मेला, जो गंदगी नागरिकों ने सीवर लाइन में डाली थी, वो वापस उनके घरों में तैरने लगी। इटारसी शहर के सोना सावरी नाके के समीप बनी हुई ग्रांड एवेन्यू कॉलोनी, जिसने सीवर नियमों को ताक पर रख दिया। ना तो ट्रीटमेंट प्लांट बना और ना ही रिटर्नेबल बाल लगे, और जब नाली में कॉलोनी के लोगों का गंदा पानी गया, मल मूत्र गया, और वो वापस जब लोगों के घरों पर आया तो लोगों में आक्रोश हुआ। आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल पर कि किस तरह की गंदगी एलकेजी कॉलोनी यानी ग्रांड एवेन्यू कॉलोनी में इस नाले से वापस आई होगी। लोग कितने परेशान हुए होंगे, और ये परेशानी के बावजूद भी एलकेजी कॉलोनी वालों को जूं नहीं रेंग रही है। ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी वालों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इटारसी को 5C कॉलोनी दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के विज्ञापन, लाखों रुपए के विज्ञापन समाचार पत्रों को, मीडिया को और टेलीविजन को दिए गए। उसका परिणाम आप देखते होंगे कि किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी चैनल में इस खबर का एक अंश भी नहीं दिखाया गया जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मीडिया की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन व्यापारिक हितबद्धता उनके आड़े आ रही है। इटारसी को बर्बादी के मुहाने पर ले जाने के लिए केवल 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 और केवल ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी जिम्मेवार है। इसको शुरुआत में प्रमोटरों ने, मालिकों ने लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दे करके इटारसी की इस कॉलोनी को 5C बताया। लोग इनके बहकावे में आए, और जो रेट भोपाल और दिल्ली और नागपुर में ज़मीनों के नहीं है, उस रेट पर इस ग्रांड एवेन्यू की ज़मीन बिकी। लेकिन परिणाम यह है कि वो इटारसी 5C की जगह और 50 साल पीछे चला गया। कॉलोनी के प्रमोटर और मालिकों को तो फायदा हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुए, लेकिन जिन लोगों ने खून पसीने की कमाई लगा करके यहाँ पर अपने प्लाट खरीदे, मकान बनाए, उनकी दुर्दशा पर आज रोने वाले वो स्वयं भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं पछता रहे हैं। जिसके निर्माताओं ने यह कार्य किया कि शहर को एक ऐसी आपदा के बीच में लाके खड़ा कर दिया जिससे निपटने में लंबा समय लग गया।
नगर पालिका इटारसी और टाउन कंट्री प्लानिंग ने भी आंख मूंझकर इस कॉलोनी की परमिशन दे दी। जो बाजार बनाया गया है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, वो सड़क किनारे बना दिया गया। टाउन कंट्री प्लानिंग के निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी गई। जब ये कॉलोनी वाले, इनके मालिक एक नदी की धारा बदल सकते हैं, तो सड़क किनारे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना सकते? एलकेजी ग्राउंड एवेन्यू के मुख्य द्वार के बाजू में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इटारसी के बाजार को बर्बाद करने के लिए, और टाउन कंट्री प्लानिंग और नगर पालिका ने आंख मूंझकर सड़क किनारे इतने बड़े बहुमंजिला इमारत की कैसे अनुमति दे दी, ये समझ से परे है। ये मार्केट कॉम्प्लेक्स टाउन कंट्री प्लानिंग और नगर पालिका के नियमों को तोड़ मरोड़ करके बनाया जा रहा है, लेकिन इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है कि आखिर नागरिकों की बात सुने कौन। ग्रांड एवेन्यू वाले क्या इतने ताकतवर हो गए हैं कि राजनीति में, प्रशासन में उनकी इतनी ज़्यादा दखलंदाजी हो गई है कि वे जो चाहे सो करेंगे, उनके मन में जैसा आएगा वैसा करेंगे? क्या जिले का प्रशासन आंख मूंझकर इस तरह के अवैधानिक कार्य को संरक्षण देता रहेगा? ये हमें देखना होगा। इटारसी एसडीएम श्री सतीश राय और नगर पालिका के अधिकारियों और तकनीशियनों की एक टीम ने पूरा मुआयना किया और प्राथमिक तौर पर यह पाया कि एलकेजी ग्रांड एवेन्यू वालों ने भारी गलती की है। नाले की, इस नदी की दिशा को मोड़ करके स्वयं के स्वार्थ के लिए सैकड़ों परिवारों की जान को इन्होंने जोखिम में डाला और गंदगी में डाला। अब देखना यह होगा कि अनुविभागीय दंडाधिकारी की रिपोर्ट, नगर पालिका की रिपोर्ट आने वाले समय में इनके पक्ष में आती है या खिलाफ में आती है, और यदि खिलाफ में आती है तो शासन इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगा। इटारसी नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ एसडीएम इटारसी श्री सतीश राय ने ग्रांड एवेन्यू एलकेजी कॉलोनी और सोना सावरी से मोतिया जाने वाले उस पूरे मार्ग का और नाले का निरीक्षण किया कि नाले को सकरा कैसे किया गया। या ये नदी है कि नाला है, ये प्रशासन ही बता पाएगा, लेकिन नंगा सच ये है कि चाहे वो नदी हो या नाला हो, उसके आकार को, उसके स्वरूप को बदलने में ग्रांड एवेन्यू के मालिक दोषी हैं। अब देखना ये है कि एसडीएम ने जो मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण किया, नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जो निरीक्षण किया, वे अपनी कसौटी पर इस पूरे मामले को किस तरह लेते हैं। अगर इन ग्रांड एवेन्यू वालों के विरुद्ध, एलकेजी कॉलोनी वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये समझा जाएगा कि प्रशासन तक भी इनके हाथ की पहुंच बड़ी लंबी है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि एसडीएम श्री सतीश राय के पास कोई भी ऐसे हाथ नहीं पहुंच पाएंगे जो किसी भी प्रकार से उनको प्रलोभन दे सके। इस बार भांडाफोड़ में आने में हमको समय लगा, क्योंकि खबर के लिए दस्तावेज और जानकारी एकत्रित करने में भी समय लगता है। नागरिक बंधुओं, अगर एलकेजी कॉलोनी के मामले में प्रशासन और नागरिक चुप हो गए तो आने वाले इस शहर का भविष्य क्या होगा हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन इतना तय है कि नागरिकों को, प्रशासन को इस मामले में पहल करनी होगी, क्योंकि जब एलकेजी के मालिक लोग आधी अधूरी कॉलोनी को नगर पालिका को ट्रांसफर करा सकते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया स्ट्रीट लाइट का, बिजली का बिल नगर पालिका के सिर पर थोप सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनके हाथ राजनीति में, प्रशासन में किस हद तक बड़े होंगे।